जिला मुख्यालय बलौदाबाजार के तहसील लवन से 7 किलोमीटर दूर बसा ग्राम पंचायत हरदी स्थित प्राथमिक विद्यालय के बाद उन्नयन हुए मिडिल स्कूल 3 साल होने को हैं, लेकिन न अतिरिक्त कक्ष है न बच्चों को गणवेश की प्राप्ति हुई है, नहीं शिक्षक व्यवस्था प्राप्त है, न यहाँ शिक्षा विभाग। बलौदाबाजार के सारे दावे खोखले साबित हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्टर जायजा लेने पहुंचे गोलू केवट। ब्यूरो हेड की ये खास रिपोर्ट पर एक नजर। नमस्कार, मैं रामनाथ यादव, ग्राम पंचायत हरदी के पूर्व सरपंच हूँ। मेरे द्वारा मिडिल स्कूल की मांग की गई थी पूर्वती में, और मिडिल स्कूल उन्नयन तो हो गया है, लेकिन बिल्डिंग के अभाव में बच्चे चबूतरा में, और क्योंकि जगह कम है, पहले प्राथमिक शाला थी तो अतिरिक्त कम रहे, लेकिन उसमें भी बच्चे लोग को बैठने में दिक्कत होती है। कभी कभी तो पेड़ के छांव में बैठा करके पढ़ाते हैं। इस संबंध में गौरी शंकर अग्रवाल जी से मांग की गई है और वो आश्वासन दिए हैं कि जरूर इसको जो है जल्दी से पास करवाएंगे। ऐसे करके प्रयास कर रहे हैं हमारे गौरी जी। ग्रामीणों को उम्मीद है सरकार आप लोग की है जी, है ना। आप भी भाजपा से काफ़ी लंबे समय जुड़े हैं जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जी, तो निश्चित ही आपके माध्यम से एक अच्छी पहल आने वाले समय में मिलेगा, बच्चों को सौगात मिलेगा। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है। जी, जी, तो जी। उम्मीद लगाया जा सकता है ये जो सत्र निकलने के बाद आने वाला जो सत्र चालू होगा उसमें बच्चों को अतिरिक्त भवन का सौगात मिल जाएगा। बिल्कुल मिलने की आशा है। जी जी जी, सरकार भी पूरी निष्ठा से लगी हुई है। जी, जी। शिक्षा के प्रति कटिबद्ध है सरकार। जी जी और अगले सत्र तक भवन के जैसे स्थिति करा करके जी व्यवस्था किया जाएगा। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। गोलू केवट, आवाज़ न्यूज़ चैनल बलौदाबाजार से। हम तहसील मुख्यालय लवन से करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर बसा ग्राम पंचायत हरदी में है, और यहाँ पे हम स्कूल का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हुए हैं, जहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो 8वीं क्लास में जो पढ़ रहे बच्चे, वो जो है सामुदायिक भवन में उनका कक्षाएं प्रारंभ हैं। उनके पास शासन की तरफ से कोई भी प्रकार का भवन नहीं है, इस तरह से जानकारी प्राप्त हुआ है। और देखा जाए तो बच्चे जो है वास्तव में जो भवन है ये प्रजापति समाज का भवन, सामुदायिक भवन है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुआ है। और ये कब से चल रहे हैं, हम बच्चों से भी इनके बारे में आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं। कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि कम से कम बच्चे से थोड़ा सा पूछते हैं कब से ये समस्याएं निर्मित है। हेलो, क्या नाम है बेटा? जी, कौन से कक्षा पढ़ते हो? जी, तो क्या समस्या है आपके यहाँ विद्यालय में? विद्यालय में क्या समस्या है? कौन से भवन में आप लोग बैठे हो? प्रजापति भवन। अच्छा, और आप लोग का विद्यालय 8वीं का खुला कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल हो गए। 3 साल में आप लोग को भवन नहीं मिला है, गणवेश भी आप लोग के पास नहीं है। ठीक, तो आप लोग का पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत होता है? मतलब होता है ना, नहीं होता है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टीचर भी नहीं है। अच्छा, प्राथमिक शाला से व्यवस्था में अभी है संचालित टीचर भी। अब इस साल 4 शिक्षक अतिरिक्त सरकार द्वारा। ठीक जी, वो बता दें। बैठो। कौन से क्लास बताया इसको? 8वीं। निश्चित ही आज यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ के जो बच्चे अधीनस्थ है उनके द्वारा ये बताया गया है कि 3 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन न भवन है, न गणवेश है, न विद्यालय में शिक्षक है। तो अब पढ़ाई कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। शासन प्रशासन बड़ी बड़ी वादे करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन घोषणाएं आज यहाँ खोखला हुआ नज़र दिख रहा है। यहाँ उनके सारे दावे आज जो है वो पोल खुलता हुआ नज़र आ रहा है। ग्राम पंचायत हरदी स्थित आज प्राथमिक और मिडिल स्कूल में आने के बाद में अब यहाँ पे जो पदस्थ शिक्षक है उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो उनके द्वारा सिस्टमेटिक ढंग से लिखित में क्या क्या आवेदन प्रेषित किया गया है, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामीण जन भी है, उनका क्या कहना है इस समस्या को लेकर के। मैडम नमस्कार, चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है मैडम जी। अपना शुभ नाम पद बताएंगे मैडम। मैं श्रीमती उमा साहू, MS हरदी शिक्षक। मैं युक्तिकरण के तहत 4 जून को यहाँ ज्वाइन की हूँ। ये क्या समस्या कब से बना हुआ है?
ये सर लोग बताए के अनुसार कितना हाँ 16 अगस्त 16 अगस्त 2023 से यहाँ स्कूल खुला है। ये भवन विहीन और शिक्षक विहीन स्कूल था, है ना। युक्तिकरण के तहत मैं 4 जून को यहाँ ज्वाइन की हूँ। यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं जो है प्राथमिक शाला के सहयोग से चल रहा था। इसकी शिकायत आपके द्वारा किसको किया गया था? जन दर्शन में कलेक्टर साहब को दिए गए हैं यहाँ की शिकायत, है ना। यहाँ मैं सरपंच लोगों से भी बात कर चुकी हूँ, बीआरसी बीओ से भी बात कर चुकी हूँ। शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं किया गया। जैसे बच्चे लोग अभी गणवेश के संबंध में बताया, गणवेश भी प्राप्त हुआ है। हाँ, शिक्षक की मात्रा आप अकेली ही मान नहीं, अभी जो डीएमएफ फंड से है ना 4 लोगों की व्यवस्था की गई है। अभी इसी सत्र में? हाँ, इसी सत्र में। पहले नहीं था? नहीं, मैं तो इसी सत्र में आई हूँ ना। अच्छा। माने मैडम जो है ना वो 4 जून 25 को आई है 2025। ठीक। तो उनका डीएफएम फंड से वो होता है वेतन? हाँ, जो 4 शिक्षक उनका। हाँ। ठीक। और गणवेश मिला है नहीं मिला है बच्चों को? नहीं मिल पाया। ठीक है। इन लोगों की मूलभूत सुविधाएं कुछ भी प्राप्त नहीं है। और क्या कहना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहते हैं? अपील ये है अभी कि क्या कहना चाहेंगे? प्राथमिक स्कूल का जो उन्नयन है ना, जो भवन विहीन मिडिल स्कूल में कर दिया गया है ना, और जो पैसा आता था प्राथमिक शाला उसको भी बंद कर दिए गए है ना। और अभी इस साल पहली बार कुछ पैसा आया है 15,800, उसी से इस साल का जो वो है दोनों का चल रहा है। मिडिल में 144 बच्चे हैं और प्राथमिक 206 बच्चे हैं। जैसे 144 बच्चे बता रहे हैं, तो जनसंख्या के हिसाब से कितना शिक्षक यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए? पदस्थ होने चाहिए? 5 शिक्षक। 5 शिक्षक और आप करके 4 मतलब 5 लोगों की व्यवस्था के हिसाब से? हाँ, एक और मैडम है सितंबर में आई है, वो भी युक्तिकरण के तहत, लेकिन वो भी जब से आई तब से मेडिकल में। सितंबर 2025 में? हाँ, अभी। अच्छा, अभी मेडिकल में मैडम? हाँ। क्या नाम लिखती मैडम? विभूति कमल वंशी। इन तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और सर हैं प्राथमिक प्रधान पाठक, उनसे भी हम पूछते हैं कि यहाँ की जो समस्याएं क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। नमस्कार सर जी। सर समस्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? समस्या क्या सर जी, जब से अपन 16 अगस्त 2023 से विधिवत रूप से प्राथमिक शाला का उन्नयन पूर्व माध्यमिक शाला में किया गया है। अब किया गया है तो अभी तक के क्या है, अतिरिक्त हमारे पास एक क्लास अतिरिक्त था, उसी में एक दूसरे और पूरा प्राथमिक शाला हमारे शिक्षक बंधुओं के माने टीचर्स के द्वारा उनकी शिक्षण व्यवस्था कर लिया जा रहा था। अब उसके बाद 7वीं हुआ तो 7वीं भी हम लोग अपनी प्राथमिक फंड से ही जो हमें मूलभूत शाला बंटन और जो विकास कार्य मरम्मत के लिए जो प्राप्त होता है, उसी से हम लोग अभी जो मूलभूत सुविधा उनके लिए भी 6वीं के बाद 7वीं हुआ। 7वीं भी 2 साल हम लोग पूर्ण रूप से उसी के सहारे चला रहे हैं। अलग से मिडिल स्कूल तक के प्रकार से कोई फंड जारी नहीं हुआ, केवल सरकार से मध्याह्न भोजन MDM का व्यवस्था किया गया उनके रूप से अलग से फंड के रूप में, है ना। और उसके बाद अलग से MDM की माने बनाने वाला रसोइया को व्यवस्था किया गया है ना। और हालांकि वो दोनों रसोइया मिल करके एक साथ हमारे प्राथमिक शाला के जो MDM कक्ष है वहीं पर उसको भोजन संचालित करके सभी को पूर्ण पौष्टिक भोजन का व्यवस्था किया जा रहा है। और इस सत्र क्या हुआ, चूंकि उन्नयन हुआ और तीसरा सत्र इस साल है 8वीं हो गया। अब 8वीं हो गया तो हमारे 2 कक्षा अतिरिक्त अब हमें चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास मूलभूत कक्षा ही नहीं था, केवल 1 कक्षा था। 1 कक्षा हम माने हमारे मंच में चबूतरा में बैठाते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, नहीं तो बरसात के समय में हम 2-2 क्लास अटेंड कराते थे। अब इस सत्र क्या किए, एक अतिरिक्त कक्षा था, 2 कक्षा व्यवस्था के लिए ये आप सामने में हमारे चूँकि कुम्हार भवन सामुदायिक भवन है, तो उनसे हमारे समिति के पदाधिकारियों से निवेदन चर्चा किए और समिति में प्रस्ताव रखे और उसके द्वारा सरपंच महोदय के सहयोग से फिर और हमारे जो सामुदायिक भवन है प्रजापति, उनके जो माने बुजुर्ग लोग हैं, सियान लोग हैं, उनके द्वारा फिर इसका सहयोग से आज साल भर से यहाँ पर बैठक व्यवस्था किया गया है। प्रजापति समाज को भविष्य में कहीं जरूरत पड़ गया समाज का, तब बच्चों का पढ़ाई किस तरह से प्रभावित? अब उसके लिए क्या है, फिर स्थानीय व्यवस्था है, उनकी जो सामाजिक कार्यक्रम जो होता है, चाहे शादी विवाह हो चाहे छठी कार्यक्रम हो, तो उसके लिए जैसे उस दिन का कार्यक्रम हमारे विद्यालय में ही, अब चूंकि बरसात खत्म हो गई है तो हमारे मंच में या फिर 2-2 क्लास का कंबाइनेशन करके फिर बैठक व्यवस्था किया जाता है। अच्छा, मतलब
बहुत विकराल है। समस्या काफ़ी विकराल है। यहाँ तक कि हमारे इस बच्चों के लिए 2 साल से केवल या तो पूर्व माध्यमिक शाला तुरमा या पूर्व माध्यमिक शाला भालूकोना से गणवेश प्राप्त, बचत उनके गणवेश को या अन्य कहीं कहीं पर ब्लॉक में सूचना देते थे, तब उनके बचत गणवेश को 2-2, 4-4, 10-10 कलेक्शन करके हमारे बच्चों को गणवेश वितरण किया गया है। इस सत्र भी हमारे पूर्व माध्यमिक शाला मिडिल हरदी के नाम से भी पूर्णतः गणवेश की संख्या हमें प्राप्त नहीं हुई है। एक ये तुरमा संकुल में अभी तुरमा में प्रभारी है, वहाँ पर अभी मैंने जो पटेल सर हैं, सतीश पटेल है ना, तो अभी भी इस सत्र जो है चूंकि सूचना BRC DO तक है ना, कलेक्ट्रेट तक गया है और मूलभूत सुविधा में अभी भी इस सत्र कम से कम 12 टेबल चेयर हम भालूकोना मिडिल स्कूल से बचत वाले एक्स्ट्रा चेयर को लेके आए, टेबल और चेयर, और कम से कम 5-6 हमारे संकुल तुरमा से लाए। तब एक कक्षा में हमारे टेबल और चेयर की व्यवस्था 15 न किया गया है। तो केवल एक कक्षा में बच्चे अपनी मूलभूत में टेबल चेयर में बस बैठ रहे हैं। बाकी हमारे 6वीं और 7वीं के जो बच्चे हैं वो टाट पट्टी कुछ टाट पट्टी हमारे सरपंच महोदय के सहयोग से है और कुछ हमारे प्राथमिक में ही आता है, उसी फंड से है। और इस सत्र चूंकि प्राथमिक का भी फंड बंद हो गया और मिडिल में जैसे कि मैडम ने बताई 15,800 एक ही केवल फंड प्राप्त हुआ है, जिसका टेबल और हम लोग मैंने वहाँ पर अलमीरा वगैरह का जो मूलभूत सुविधा और जो आवश्यक स्टेशनरी सामान की ही व्यवस्था, अब वो कैसे चल रहा है आप अनुमान लगा सकते हैं। इस सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। केवल हम अपील वही करेंगे, निवेदन करेंगे शासन से कि हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी अपना मूलभूत सुविधाओं के साथ में मिडिल स्कूल प्रारंभ बने उसकी व्यवस्था किया जाए। हालांकि यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं ग्रामीण, उनसे भी हम पूछते हैं कि ये व्यवस्था अगर बहुत विकराल है तो इनके द्वारा क्या पहल किया गया था ग्राम स्तर पे या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। क्या कहना चाहेंगे भैया, आज जो समस्या है बच्चे का जो पढ़ाई है? यही था, ये सामाजिक भर में लग रहा है। जो हमारे संस्था प्रमुख मालिक जी थे, उसने बोला कि अच्छा बढ़ गए, 36-37 आती हो गए तो बैठने का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग फिर सरपंच को बुला करके बाद चर्चा किए और समाज का प्रमुख महासमाज का अभी पूरा प्रदेश अध्यक्ष था, तो सलाह लिए तो विचार कि मैं विकास संस्था से जुड़ा हूँ, इसको संकुल केंद्र का यहाँ से, तो सलाह हुई सरपंच को बुलाकर सब विचार किए कि कक्षा लगाना जरूरी है। तो हमारे सामाजिक भवन है, तो पूरी सुविधा वहाँ बच्चों को दिया जाए और संचालन किया जाए। वो आपको डालता है भविष्य में जैसे आपके समाज के लोगों को जरूरत पड़ गया कुछ कार्यक्रम करने के लिए, तब कहीं जाके इस स्थिति में देख रहे हो ये बच्चों का पढ़ाई प्रभावित होगा। प्रभावित तो होगा ही सर, लेकिन व्यवस्था करते हैं वहाँ एडजस्ट करवाते हैं टाइम। वो ठीक है, वो आपातकालीन एडजस्टिंग है, लेकिन स्थायी लोग के लिए व्यवस्था नहीं दिख रहा है। हाँ, स्थायी व्यवस्था नहीं दिख रहा है। तो आप लोग के माध्यम से कलेक्टर या कोई विधायक के मंदिर के पास आवेदन ऐसा आवेदन विधायक आए विषय अभी चर्चा किए थे? विधायक से किए थे और शंकर भी आए थे, उसके आवेदन दिए सरपंच। विधायक के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दे रहे हैं? स्थल वहाँ विधानसभा में रखूँगा, इससे बोले तब की बात वो अगले 25 में 2025 में, मतलब साल भर हो गए अभी तक नहीं रखे मतलब रुक थोड़ा बह एक इंटरव्यू में है तो लगा था ना, 1 मिनट बताएंगे तो लगा था 1 मिनट। यहाँ पे एक और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, शाला प्रबंधन अध्यक्ष जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में जो समस्या बहुत विकराल है, ये क्या सोचते हैं और आने वाला समय में ये सुविधा के लिए व्यवस्था के लिए क्या पहल करना चाहेंगे, इनसे मैं जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत चैनल में स्वागत है भैया आप मन के। धन्यवाद। शुभ नाम क्या है? परदेसी राम निषाद, मैं शाला प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरे लड़के बच्चे को बैठने की व्यवस्था बहुत गंभीरता है। मैं कुम्हार समाज लोग से मतलब विनय किया, भाई मेरे लड़के बच्चे बरसात में कहाँ बैठेंगे, मुझे जगह की व्यवस्था चाहिए ऐसे करके। तो पूरे प्रजापति समाज वाले भी बेचारे लोग सब इकट्ठे हुए और उन्हीं लोगों के माध्यम से आज लड़के बच्चे मेरे 2 महीना का टाइम मतलब निकला है सर। अभी मेरे लड़के बच्चे अभी मतलब कुम्हार समाज वाले का कोई अपना सामाजिक स्तर का काम आ जाएगा तो मेरे लड़के बच्चे बैठने का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि मोटी मोटी कह सकते हैं कि अब 2 महीना बचा है, ये सत्र भी निकल जाएगा। ये सत्र भी निकल जाएगा सर। 3 साल
निकल जाएगा। अगर आने वाला समय मान लो नहीं करते हैं शासन प्रशासन, हाँ तो फिर कैसे या करेंगे फिर? सरकार, तब फिर क्या क्या रणनीति रहेगा आप लोग का, गांव वालों का, जनप्रतिनिधियों का, अब क्या आने बोलना है? आने बच्चे वाले आपके समय हैं, में भविष्य यदि इन्हीं का समझना है आप लोग को। व्यवस्था नहीं हो पाएगा सर तो किधर बैठाएंगे? अब अभी तो मुश्किल से मुखार समाज वाले से जगह मिला तो मेरे लड़के बच्चे की बैठने की व्यवस्था हुई है। यदि नहीं मिला तो फिर कहाँ बैठाएंगे? ये बहुत गंभीर समस्या है। आप लोगों का कदम क्या रहेगा पूछ रहा हूँ मैं। हम शासन से यही मांग करते हैं कि यथाशक्ति जहाँ तक हो सके बहुत जल्दी मेरे स्कूल भवन का निर्माण के लिए यहाँ मतलब काम चालू कराया जाए। तो मांग करने जाओगे तब होगा। बिल्कुल जाएंगे। 3 साल में कितने बार गए आप लोग? वैसे तो मेरे गुरुजन लोग बताते हैं मतलब 4-5 बार लोग आवेदन लगा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही आगे बढ़ा नहीं है, पेंडिंग में पड़ा है। ये 4-5 जगह आवेदन लगाया, 4-5 जगह वहाँ से नहीं हो रहा तो कुछ दूसरा रास्ता आप लोग के माध्यम से निकलना चाहिए। वही सोच रहे हैं सर, यदि हो सकता है तो अब मुख्यमंत्री के पास जाएंगे डायरेक्ट और उन्हीं से बात करेंगे कि बहुत जल्दी मतलब अपना समाधान हो जाए इस का। जी, बहुत तमाम जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज आपने अच्छा बात कहा कि इस बार मुख्यमंत्री के पास जा करके फरियाद करेंगे और बच्चों को जो व्यवस्था है वो सुविधा की हम उसी की देखभाल करेंगे। ठीक है, तमाम जानकारी का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही तमाम प्रकार की जो समस्याएं आज हमको सुनने को जो मिला था, आज देखने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ की जो समस्या है, शिक्षा व्यवस्था वास्तव में बदहाल है। सरकार बड़ी बड़ी दावे करती है, शिक्षा विभाग बड़ी बड़ी दावे करती है, 3 सत्र निकलने वाली है, लेकिन शिक्षा का जो व्यवस्था है वो हालिया रिपोर्ट आज आपके सामने दिखाया गया है। और आने वाला समय में अगर ऐसी स्थिति रहेगा तो निश्चित ही गाँव वाले का जो सब्र का बांध है निश्चित ही टूटने वाला है। कैमरा पर्सन रुपेश जोशी के साथ गोलू केवट, आवाज़ न्यूज़, बेरोड।